गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बायो सेवर्ट लॉ की डीलिंग करेंगे, क्योंकि जो बायो सेवर्ट लॉ है क्लास 12 में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इंग्लिश में बायो को बायोट सेवर्ट लॉ कहते हैं। बायोट बायोट में टी साइलेंट रहता है, इसलिए बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा जाता है। बायो सेवर्ट लॉ के बाद हम चुंबकशीलता म्यू नॉट का मात्रक निकालेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आइए सीखते हैं। बायो सेवर्ट लॉ है क्या? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम से पहले बता दें कि एक साइंटिस्ट ऑस्टर्ड थे। ऑस्टर्ड ने बताया किसी धारावाही चालक में या किसी कॉपर की तार में कोई भी तार हो, उस पर अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लो कोई तार है AB है, उसके एक बिंदु पर अल्पांश भाग में ले लूं dl। क्या ले लूं? dl। चालक की लंबाई का अल्पांश भाग dl ले लिया। उससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। वहां पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। जो ये बायो सेवर्ट लॉ है, बायो सेवर्ट लॉ चार बातों पर डिपेंड करता है। वो चार समीकरण कौन कौन से हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या भरी है? धारा। चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश भाग के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच बने कोण अल्पांश भाग धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बने कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चारों समीकरण बस आपको आ जाए, ये बायो सेवर्ट नियम का निगमन आराम से सूत्र निकाल सकते हैं। देखो डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है त्रिज्या के। किसके? त्रिज्या के। ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, इसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 4। अब 1 2 3 4 इन चारों समीकरण को आप हल करेंगे तब बायो सेवर्ट नियम का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लें, मेंशन कर लें वीडियो पॉज कर करके। तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो पॉज कर लें, तब तक इसको नोट डाउन कर लें। हम बढ़ जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना जादू। क्या? जादू जादू जादू। समीकरण 1 2 3 4 से देख रहे हैं। सब में क्या था? डेल्टा बी प्रोपोर्शनल था किसके? धारा की। हमने धारा लिख दिया समीकरण नंबर 1। फिर क्या था? उसके अलभाग का जो लंबाई लिया था dl, और क्या था? साइन थीटा भी उसके प्रोपोर्शनल था। 3 समीकरण हो गए। एक i के प्रोपोर्शनल था, एक बार dl के प्रोपोर्शनल था, एक बार साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था। इसके बाद लास्ट समीकरण एक और बचा, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही बायो सेवर्ट का नियम का सूत्र है। अब देखो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा आ जाता है उसकी जगह पर एक नियतांक है म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू DL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला निकल आया। बहुत ही इजी था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बायो सेवर्ट नियम यहीं से खत्म। इसको आप नोट डाउन कर ले। फिर इसके बाद अभी हम म्यू नॉट का सूत्र अभी हम बताते हैं। म्यू नॉट का सूत्र और मात्रक अभी हल करा रहे हैं। इसको मेंशन कर लीजिएगा। जादू 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 है ना, सब इजी है।
तुझे ढूंढते रहे जन्मों से, मिल गया ना आज, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट अर्थात चुंबकशीलता का मात्रक, चुंबकशीलता का मात्रक। ठीक है, बायो सेवर्ट नियम तो हो गया है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए चुंबकशीलता का मात्रक बायो सेवर्ट नियम से ही होता है। ये वाला फार्मूला लगा दो, 4 पाई अपॉन एफ सारे नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा। अभी निगमन कराया था, अभी सूत्र को निकाला था हमने, बटे आर स्क्वायर। बायो सेवर्ट के नियम से हम इसका निकाल, हमें चाहिए ये, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इन दोनों क्या कर देंगे, हटा देंगे। आई इंटू डी एल किसमें आ जाएगा, बटे में, क्या किसमें आ जाएगा, आई इंटू डी एल बटे में। क्या बचा, म्यू नॉट बचा, तो म्यू नॉट बराबर आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने लिखवाया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक बात और बता दें, म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁷ होती है। कितनी होती है, 10⁻⁷। सवाल हल करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी, इसलिए इसको याद रखना। यहाँ पास कोई हालांकि इसका वर्क नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू होता है, इसको याद कर लेना, नोट कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। त्रिज्या किससे मापी जाती है, मीटर से। लंबाई किससे मापी जाती है, मीटर से। और धारा एम्पियर से। बस कुछ नहीं करना, लिख दो। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, बी की जगह पर, बी बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिख देंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, तो लिख दो एम्पियर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्या, लंबाई क्या है, मीटर, लंबाई है मीटर। त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर। कितना स्क्वायर है, 2 है, स्क्वायर लगा दो। आप देख रहे हैं ये और ये मैच कर गया, काट दो। म्यू नॉट का मात्रक यहीं से आपको फाइंड हो गया, मिल गया, जिसको जन्मों से ढूंढ रहे थे। कहाँ जाएगा बच के, क्योंकि क्या है, जादू 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 जादू। आज के लिए क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।